भारतीय साहित्य की परंपरा में जिन शब्दों ने चेतना को स्वर दिया, जिन पंक्तियों ने आत्मा को स्पर्श किया, उन्हीं अमर विचारों के स्मृति में आयोजित महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य एवं संस्कृति महोत्सव 2026 छायावाद के स्तंभ, कवि और नाटककार महाकवि जयशंकर प्रसाद का साहित्य मानवता, राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना का संगम है। कामायनी जैसी कृति हो या ऐतिहासिक नाटक, उनकी लेखनी ने भारतीय आत्मा को वैश्विक पहचान दी। यह महोत्सव महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 29 और 30 जनवरी को प्रसाद मंदिर, गोवर्धन सराय, चेतगंज में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों और कवियों ने प्रसाद की रचनाओं पर विचार साझा किए। मैं असल नहीं इंसान, हर चीज आसान है, सब कुछ ये आसान है, लेकिन एक मनुष्य बन जाए, इंसान बन जाए, उसकी मानवता का विस्तार हो जाए, तो मानवता का विस्तार होगा कैसे? विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। जब भी जयशंकर प्रसाद जी की बात आती है या साहित्य की बात आती है, तो हमारे सामने मात्र दो ही हिमालय दिखाई देते हैं। एक हिमालय बाबा तुलसीदास और दूसरा हिमालय जयशंकर प्रसाद। और उसमें भी जो प्रसाद का साहित्य है, अगर हम उसे बहुत ही कम शब्दों में बोल पाए तो मेरे लिए तो बोलना ही बहुत मुश्किल है। जिस जल की बात आपने कही, आंसू की बात कही, झरना की बात कही, कामायनी का इतना सुंदर स्वरूप आपने प्रकट किया कि मुझे लगता है कि जब भी हम प्रसाद को पढ़ते हैं, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ऐसे लगता है जैसे भारत चल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी ने महाकवि प्रसाद की कविता और लेखन शैली पर प्रकाश डालते हुए कहा, याद है कि उनकी कविता समझने में दिक्कत होती थी, भाषा काफ़ी क्लिष्ट रहती थी और हिंदी बिल्कुल बहुत नपी तुली और अच्छे शब्द बिल्कुल जैसे कहते हैं, जैसे नक्काशी की तरह लगाए गए हों, इस टाइप से लगता था। तो मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई अपने ऑफिस से कहने में कि उनको अवश्य उनको बुलाइए और क्या कार्यक्रम है, क्या है। तो जब इन्होंने बताया कि जयशंकर जी की जयंती है, तो मैंने कहा ये तीर्थ यात्रा करने का बड़ा अच्छा अवसर है। ये स्वतः मेरे दरवाजे पे आ गई ये तीर्थ यात्रा। पता नहीं कभी हो पाएगी नहीं, मुझे सौभाग्य मिलेगा कि नहीं। और वहाँ से यहाँ आने में ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कतें होती, काफ़ी समय लगता है, लेकिन ऐसा मेरा सौभाग्य था कि निकल गया समय और मैं यहाँ आ सका। मैं विद्यार्थी साहित्य का नहीं हूँ, आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, तो मेरी सीमाएं हैं। मैं साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा, विशेषकर जब मंच पे इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हों तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में एक संपन्न परिवार में हुआ था। औपचारिक शिक्षा सीमित रही, लेकिन स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी का गहन ज्ञान अर्जित किया। सांस्कृतिक संध्या के पावन वातावरण में प्रसिद्ध गायिका सुचरिता गुप्ता के सुरों की साधना
और देवव्रत मिश्रा के सितार की रागात्मक धाराओं ने पूरे परिसर को संगीत की दिव्यता से भर दिया। यही प्रस्तुति कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण बनी। हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर बैठी शिला की शीतल छाया। हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर बैठी शिला की शीतल छाया। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर बैठी शिला की शीतल छाया। हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर बैठी शिला की शीतल छाया। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। महाकवि जयशंकर प्रसाद की प्रपौत्री कविता प्रसाद ने आयोजन के बारे में बताते हुए कहा, ये आयोजन महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती के अवसर पर जयंती के उपलक्ष्य पे हो रहा है, जिसमें हम शहर के विद्वानों एवं अन्य शहरों के विद्वानों को आमंत्रित किए हैं। इसमें मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी का आना हुआ और उन्होंने प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की साहित्यिक परंपरा जो है निरंतर चलनी चाहिए और हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे भी विश्वविद्यालय में इस तरह की साहित्यिक गोष्ठी और नाट्योत्सव का आयोजन हो। इस महोत्सव ने एक बार फिर सिद्ध किया कि प्रसाद का साहित्य समय की सीमाओं से परे है। उनकी रचनाएं आज भी हमें मानवता, प्रकृति और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देती है। यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि साहित्य केवल पढ़ा नहीं जाता, वह जिया जाता है।